मुंडक उपनिषद द्वितीय मुंडक प्रथम खंड। प्रथम खंड के अंदर यह बतलाया गया है कि तप अर्थात संयम रूप साधन जो भी मनुष्य करते हैं, कर्म अर्थात बाह्य साधनों द्वारा किए जाने वाले कृत्य जो भी हम हवन, तप, साधना, संयम जितने भी कार्य करते हैं, तथा परम अमृत ब्रह्म, यह सब कुछ परम पुरुष पुरुषोत्तम ही है। अर्थात हमारे तप में भी ब्रह्म है, संयम जो हम रखते हैं उसमें स्वयं ब्रह्म है, जो साधन करते हैं उनके अंदर स्वयं प्रभु की शक्ति विद्यमान है, जो कर्म करते हैं उनके अंदर प्रभु की शक्ति विद्यमान है। जो भी हम बाह्य रूप से अर्थात आंतरिक रूप मतलब हमारे त्रिनेत्र के अंदर, बाह्य रूप अर्थात हमारे बाहर का जो भी संसार है उसमें जितने भी किए जाने वाले कृत्य, कार्य, कर्म है, उन सभी में परमेश्वर की शक्ति और परमेश्वर विद्यमान है तथा यह सब कुछ परम पुरुष पुरुषोत्तम ही है, वह स्वयं है। बस हम क्या नाम है, मैं और तू यह समझते हैं कि मैं हूँ या तू है। ये सभी अज्ञान और अहंकार वश हम करते हैं। फिर द्वितीय खंड के अंदर, द्वितीय मुंडक द्वितीय खंड मुंडक उपनिषद के अंदर यह कहा गया है कि आप पहले पूर्ण रूप से ओमकार का अर्थ जानें। जैसे अ, उ, म ये तीनों मात्राएं मिलके ओम बनती है, तो इसके बारे में पूर्ण जानकारी लें और फिर ओम का निरंतर लंबा उच्चारण करें, क्योंकि मुंडक उपनिषद द्वितीय मुंडक के इस खंड के अंदर ओमकार को इस प्रकार कहा गया है कि ओमकार एक धनुष है और जीवात्मा एक बाण है और पर ब्रह्म वह लक्ष्य है जिसकी प्राप्ति ओमकार के द्वारा, ओमकार धनुष रूप के द्वारा जीवात्मा बाण को उस लक्ष्य तक पहुंचाती है। जिस प्रकार रथ के पहिए के केंद्र में अरे लगे होते हैं, उसी प्रकार शरीर की समस्त नाड़ियां जिस हृदय देश में एकत्र स्थित हैं, अर्थात जो हमारा दिल है, हमारा हृदय है, वहीं से तकरीबन सभी शायद 72,000 के करीब नाड़ियां निकलती है। जैसे वो हमारा हृदय केंद्र है, उसी हृदय में नाना रूप से प्रकट होने वाले पर ब्रह्म परमात्मा अंतर्यामी रूप से रहते हैं। दिल, इसमें दिल हमारा केंद्र बताया है। बुद्धिमान मनुष्य विज्ञान द्वारा उन पर ब्रह्म को भली भांति प्रत्यक्ष कर लेते हैं। यह उपनिषद में लिखा है साफ साफ कि बुद्धिमान मनुष्य, और इसके अंदर विज्ञान का भी जिक्र हुआ है, अर्थात कि आपको पढ़ना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, आपको विद्या ग्रहण करनी पड़ेगी, तब जाके पर ब्रह्म प्रत्यक्ष कर लेते हैं। मतलब बुद्धिमान मनुष्य विज्ञान द्वारा उन पर ब्रह्म को भली भांति प्रत्यक्ष कर लेते हैं। विज्ञान के द्वारा भी, अध्यात्म के द्वारा भी, पढ़ाई करने से वो कॉन्सेप्ट और वो सभी चीज़ें हमको प्रत्यक्ष होंगी। यह उपनिषद के अंदर लिखा है। जो आनंदमय अविनाशी रूप से सर्वत्र प्रकाशित है, बुद्धिमान मनुष्य विज्ञान द्वारा उन परम ब्रह्म को भली भांति प्रत्यक्ष कर लेते हैं जो आनंदमय अविनाशी रूप से सर्वत्र प्रकाशित हैं। कार्य और कारण स्वरूप उन परात्पर पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को तत्व से जान लेने पर, तत्व से, तत्व में एलिमेंट्स बोल सकते हैं हम इंग्लिश के अंदर, आज की विज्ञान की भाषा में एटम, परमाणु, मॉलिक्यूल्स, कार्य और कारण स्वरूप उन परात्पर पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को तत्व से जान लेने पर इस जीव के हृदय की अविद्या रूप वह गांठ खुल जाती है, जिसके कारण इसने इस जड़ शरीर को ही अपना स्वरूप मान रखा है। जड़ शरीर अर्थात हार्ड मास से ये बना हुआ, इसको अपना या इसी को मैं समझ रखा है। अर्थात
ना तो हम दिल है, ना हम गुर्दे हैं, ना हम किडनी है, ना हम हड्डियों का ढांचा है, ना हम मांस है, ना हम आँख है, ना हम नाक है। यह अज्ञान रूप गांठ खुल जाती है, जिसके कारण इसने इस जड़ शरीर को ही अपना स्वरूप मान रखा है। इतना ही नहीं, इसके समस्त संशय सर्वथा कट जाते हैं। जो भी माइंड के अंदर कंफ्यूजन होती है वह सभी कट जाती है और समस्त शुभ अशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि जिस मैं से यह शुभ और अशुभ कर्म जुड़े हुए थे वह मैं समाप्त हो जाती है। अर्थात यह जीव सब बंधनों से सर्वथा मुक्त होकर, बंधन क्योंकि शरीर के हैं, और जब परम आत्मा और आत्मा को अपने अंदर पहचान लेते हैं तो बंधनों से मुक्त होकर परम आनंद स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है। हमारे सभी दुख सुख तकरीबन हमारे बंधनों से मिलते हैं। अर्थात यह जीव सब बंधनों से सर्वथा मुक्त होकर परमानंद परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है। उन्हें आत्मज्ञानी महात्मा जन ही जानते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करें। उपनिषद की बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर जाकर अन्य वीडियो को देखें, ताकि परम ईश्वर के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकर मुक्त हो सकें। कौन मुक्त हो सके? हमारा मन मुक्त हो सके और हम शून्य में जी सकें, हमें अच्छा मेडिटेशन करना आ सके। धन्यवाद।